हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा अब तक अपन ने पॉइंटेड स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ी थी बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड टाइप पढ़ी थी अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अपन ने ये भी देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो रिलेशनशिप होती है वो भी देखी थी, उस पे बेसिस पे अपन ने क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। तो बेटा जो फर्स्ट लेक्चर था उस कंसेप्ट बेसिस आप भी जो गाइड बुक्स हैं या मॉड्यूल्स हैं उनमें से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी फायदे रहोगे आप। ये आईआईटी का एग्ज़ाम है बेटा, आईआईटी का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है बेटा। और एक मजबूत हौसले के साथ में अपन को जेईई मेन और जेईई एडवांस बेटा क्लियर करना है, क्योंकि बेटा अगर अपने हौसले मजबूत होंगे ना तो अपनी मंजिल भी अपनी मेहनत से डरेगी। क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। तो हौसले अपन को स्ट्रॉन्ग रखने हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में अपन को जेईई मेन और जेईई एडवांस क्लियर करना है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे बेटा कि एक पॉइंट की एक लाइन के अंदर इमेज कैसे निकालते हैं, या अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट कैसे करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बेटा। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट का दो केसेस बनेंगे इसमें, एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट केस अपना होगा, फर्स्ट केस है अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में अपन किसी पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपना ओरिजिन है, ये अपनी एक्स एक्सिस है बेटा, ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। अब बेटा अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक पॉइंट है यहां पे P, इसके कोऑर्डिनेट हैं अक्स कोमा वाई, ठीक है बेटा। अब अपन इसको क्या बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो या तो इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, दोनों केसेस हैं। मान लीजिए मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इधर, और इसका ये पॉइंट होगा P डैश, H डिस्टेंस पे कर दिया मैंने ट्रांसफॉर्म इस पॉइंट को, इस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने H डिस्टेंस पे कर दिया। तो अब बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। क्या ये डिस्टेंस जो पहले से थी वो कितनी थी, इस पॉइंट x थी या नहीं थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, y थी, ठीक है बेटा। तो यहां से मैं h डिस्टेंस पे इस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो x तो पहले से थी, h ये होगी, तो टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी होगी बेटा, x प्लस h हो जाएगी, x प्लस h। और y तो उतनी है, y में तो मैं उतना ही चला हूं अभी, तो y हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा x प्लस h कोमा y। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, ये एक पॉइंट था P, इसके कोऑर्डिनेट पहले से दिए हुए थे अपन को x कोमा y। मैंने क्या किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया x एक्सिस के पैरेलल, वो एक बार पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने इधर कर दिया इधर। तो इस पॉइंट की पहले y से डिस्टेंस कितनी थी, x, h डिस्टेंस पे कर दिया तो बेटा x प्लस h हो गया। क्या y में एक्स्ट्रा चला, क्या y में नहीं चला ना, y तो उतना ही है बेटा, देखो इधर से इधर ही चला हूं बस, y में नहीं चला, x में चला हूं ओनली, तो y तो उतना ही रह जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस h कोमा y। मान लीजिए मैं इधर चलता हूं बेटा, यहां कहीं चला मैं, यहां कहीं, ये P डबल डैश मान लो, h डिस्टेंस इधर चला। तो एक चीज बताइए बेटा, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस से x है, मैं h इधर चला तो कितनी डिस्टेंस कम हो गई, h कम हो गई। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा x माइनस h कोमा y, क्योंकि टोटल x थी,
एच में इधर ही चल गया, इसका मतलब एच डिस्टेंस कम हो गई तो x माइनस एच हो गई वो, और y में तो उतना ही चला तो y हो जाएगी। उधर क्या था, उधर क्या सीन था, मैं h डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला x से, तो कोऑर्डिनेट x में क्या चेंजमेंट किया, x प्लस एच, y उतना ही रहा बेटा। अगर मैं नेगेटिव x की डायरेक्शन में चलूंगा तो h डिस्टेंस कम हो गई x से, तो x माइनस एच कोमा y। ये अपना फर्स्ट केस था बेटा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं सेकंड केस अपना। केस सेकंड देखिए बेटा, केस सेकंड है बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बेटा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिर से बना देते हैं। ये अपना ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट यहां पे गिवन है बेटा पी एक्स कोमा वाई, ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब इस पॉइंट को या तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन करें इसका, या इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर करें, वाई एक्स के पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए बेटा, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं इधर के डिस्टेंस पे, तो क्या एक्स डिस्टेंस तो उतनी रही इस पॉइंट की भी, एक्स और ये वाई, चेंजमेंट तो ओनली इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में तो वाई नहीं क्योंकि एक्स ही था, ठीक है बेटा। तो पहले मैं वाई से ऊपर कितना चला, के चला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी डेस के कितने हो जाएंगे, एक्स तो उतना ही रहेगा बट वाई प्लस के हो जाएगा क्योंकि मैं के डिस्टेंस ऊपर एक्स्ट्रा चला हूं, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसी पॉइंट को वाई एक्स के पैरेलल नीचे डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, यहां ले गया, मान लो यहां ले गया, ये पॉइंट हो गया बेटा पी डेस। क्या एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स में अपन मूव नहीं कर रहे हैं, अपन ओनली वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वाई में क्या चेंजमेंट होगा, मान लीजिए कि मैं के डिस्टेंस नीचे लेके आ गया, इसका मतलब पहले वाई थी, के नीचे चला तो वाई से के कम हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा वाई माइनस के, ठीक है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने पढ़ लिए बेटा, एक्स के पैरेलल भी अपन ने देखा और वाई एक्स के पैरेलल भी अपन ने देखा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा, छोटा सा। एक पॉइंट है अपने पास में, एक पॉइंट ए है 2,3, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस पॉइंट इन पैरेलल टू नेगेटिव वाई एक्सिस 3 यूनिट डिस्टेंस। एक पॉइंट है बेटा 2,3, इस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है नेगेटिव वाई एक्स के पैरेलल और 3 यूनिट डिस्टेंस, मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस से एक पॉइंट को, जैसे ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपनी हो गया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट हो गया बेटा 2,3, ये बोल रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो बेटा अब देखिए 3 यूनिट डिस्टेंस अगर इधर जा रहा है 3 यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, कम किससे होगा, 3 इससे होगा, तो 2,0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, सॉरी, ठीक है। ये था अपना एक पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बेटा इमेज ऑफ ए पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ ए पॉइंट। बहुत सारे बेटा जेईई मेन और जेईई एडवांस में इमेज ऑफ पॉइंट बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इमेज ऑफ ए पॉइंट,
इमेज ऑफ ए पॉइंट देखिए बेटा एक कंडीशन होती है, एक पॉइंट की इमेज वो पॉइंट हो, उसकी क्या कंडीशन है, पहले वो कंडीशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद में अपन फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट है P, ये L इक्वल्स 0 में बेटा इसका अपन को एक इमेज मिला P डैश। तो ये P से जो नॉर्मल आ रहा है और L इक्वल्स 0 जो लाइन है, इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है बेटा M, इसको बोलेंगे अपन ऑर्थोगोनल पॉइंट। ऑर्थोगोनल पॉइंट। तो बेटा कंडीशन क्या होगी, P डैश वुड बी इमेज ऑफ P in L equals 0 if only if। फर्स्ट कंडीशन बेटा होगी कि ये जो P डैश है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बेटा L इक्वल्स 0 के। सेकंड कंडीशन बेटा अपनी होगी कि ये जो ऑर्थोगोनल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, मतलब PM इक्वल्स MP डैश होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होंगी, उसी कंडीशन में ये P डैश जो है ये P का L इक्वल्स 0 में इमेज आएगा बेटा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, एनालाइज करते हैं इसका। जैसे एक पॉइंट है बेटा P x1, y1। ठीक है, इसकी इमेज अपन को देखनी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 लाइन में, और मान लीजिए बेटा इसकी इमेज आई P डैश। ठीक है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं बेटा, और जेईई मेन में और जेईई एडवांस पे जितने सारे भी क्वेश्चन आएंगे इमेज बेसिस पे, सारे क्वेश्चन उस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, कैसा भी क्वेश्चन हो चाहे। तो उस फॉर्मूला देखिए बेटा, इमेज ऑफ पॉइंट P इन L इक्वल्स 0। तो बेटा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स माइनस 2 ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, हर जगह एप्लीकेबल फॉर्मूला है बेटा। जेईई मेन का क्वेश्चन हो, जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा बेटा। कौन सा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स माइनस 2 ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा। और ये जो पॉइंट था अपना m, इसको क्या बोला था, ऑर्थोगोनल पॉइंट। ऑर्थोगोनल पॉइंट। तो बेटा इस पॉइंट के अगर अपन को इसी फॉर्मूले में थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि अपन इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सके। तो इस m के कोऑर्डिनेट बेटा, इस m को अपन बोलेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम P एंड ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ही तो है m, इसी को बोलेंगे ऑर्थोगोनल पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम P एंड L इक्वल्स 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा इसी फॉर्मूले में, ओनली ये 2 नहीं आएगा। तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएंगे बेटा इस m के कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, तो अपन ने क्या देखा इसमें
P की इमेज कैसे निकाली, x1 y1 P पॉइंट था, उसकी इमेज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 में अगर अपन को इमेज फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स माइनस 2ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और m के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये 2 हटा देंगे, माइनस वैसे का वैसा रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जेई मेन और जेई एडवांस का कैसा भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए बेटा, इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अपन एक छोटा सा इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक पॉइंट है बेटा ए, इमेज ऑफ ए पॉइंट ए इन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0 इज ओरिजन, देन व्हाट इज ए, व्हाट इज ए क्या होगा बेटा। क्वेश्चन है बेटा, एक पॉइंट है ए, उसकी ये लाइन में इमेज 2x माइनस वाई प्लस 1 में इमेज जो है ओरिजिन है, इमेज पहले बता दी लेकिन वो पॉइंट नहीं बताया, तो अपन तो उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे ओनली। फॉर्मूला क्या था अपना, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स माइनस 2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बोल रहा है बेटा कि ये पॉइंट नहीं पता, x1 y1 अपन को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे रख दो, बट xy अपन को पता है, xy क्या होंगे, 0 0 होंगे क्योंकि ओरिजिन ही इमेज है बेटा। ठीक है, तो x और y की जगह इस फॉर्मूले में जो है आप 0 पुट कर दोगे और a की जगह क्या पुट करोगे, a क्या करोगे, a कितना है 2, b कितना है -1, c कितना है बेटा 1। ठीक है, और x और y कितने हैं, x भी 0 y भी 0 आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देते हैं बेटा, 0 माइनस x1 अपॉन a कितना 2, 0 माइनस y1 अपॉन -1 इक्वल्स -2, a कितना 2 x1 प्लस b कितना माइनस आ जाएगा बेटा -y1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा। अब एक बार तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, एक बार इसके इक्वल ये हो जाएगा, तो दो इक्वेशंस बनेंगी यहां से कि माइनस x1 अपॉन 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4x1 प्लस का 2y1, ये हो जाएगा -2 अपॉन 5, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, -5x1 इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 8x1 प्लस 8y1 -4। तो x को इधर ले आते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 8y1 इक्वल्स -4, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा अपनी। ऐसे ही y में इक्वेशन बनाएंगे तो y1 इक्वल्स क्या आ रहा है, 5y1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 4x1 प्लस का 2y1 -2, इस x1 को इधर ले आते हैं तो 4x1 प्लस 5y1, 4x1 प्लस 3y1 सॉरी 3y1 इक्वल्स -2, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बेटा सोल्व करते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 12x1 माइनस 32y1 इक्वल्स -16, ये हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 12x1 प्लस 9y1 इक्वल्स -6। ये बेटा साइन चेंज कर दो इसके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नो ये हो जाएगा माइनस का 41y1 इक्वल्स हो जाएगा बेटा -10, ये हो जाएगा y1 इक्वल्स 10 अपॉन 41। और यहाँ से बेटा अगर ये y1 की वैल्यू है तो 3x1 माइनस 80 अपॉन 41
इक्वल्स माइनस का 4, तो यहाँ से बेटा x1 आ जाएगा अपना -4 + 80/41 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अपना 41 × 4 164 -164 + 80/123, और ये हो जाएगा बेटा -84 160 84 -84/123, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो अपना a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा बेटा 10/41 -84/123, ये अपना आ गया बेटा a। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा, बेसिकली एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक पॉइंट था a, उसकी इस लाइन -2x - y + 1 में इमेज ओरिजिन है, इमेज पहले बता दी, वो पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो अपन को तो फॉर्मूला पता है ना, x - x1/a = y - y1/b = -2ax1 + by1 + c/a² + b², वो फॉर्मूला पता था, उसमें वैल्यू पुट की, दो इक्वेशन बनी, 10th क्लास में पढ़ी हुई है अपनी एलिमिनेशन मेथड, उसे सोल्व किया, x1 y1। बच्चे नहीं हो, IIT के स्टूडेंट हैं, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट चली हुई है बेटा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बेटा आपको घर से करने के लिए देता हूं, अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए पूछ लीजिएगा, दोबारा बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वो क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है बेटा, इमेज ऑफ पॉइंट cos θ, sin θ इन लाइन y = x tan α। एक पॉइंट है बेटा cos θ, sin θ, उसकी इमेज फाइंड आउट करनी है अपन को y = tan α में। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहेगा। वैसे मैं कल आते ही नेक्स्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आते ही इसी को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो ये अपना हो गया बेटा इमेज ऑफ ए पॉइंट खत्म। अब अपन पढ़ेंगे नया कंसेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो देखिए इससे पहले बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस से पहले अपन एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड केस देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूले की याद रखनी है। जैसे कोई पॉइंट है P x, y, स्टैंडर्ड देख लो बेटा, स्टैंडर्ड केसेस। उसमें फर्स्ट केस है अपना, एक पॉइंट है P, उसका x अक्ष में अगर इमेज देखी जाए तो इमेज आएगी बेटा P डैश। तो x अक्ष में अगर देखनी है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, ओनली क्या करना है x, -y। ये अगर आप उस फॉर्मूले से देखोगे ना बेटा, उस फॉर्मूले से भी यही आएगा कि y कोऑर्डिनेट ओनली साइन चेंज मिलेगा, बाकी इसका इमेज जो है ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्या होगा, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन को x एक्सिस में देखना है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, और अगर अपन को किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा y एक्सिस में देखना है तो x कोऑर्डिनेट का अपन को साइन चेंज कर देना है, ठीक है। सेकंड केस, ये पॉइंट बेटा ऐसे होता 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट हो गया P x, y। इसकी इमेज अपन को y एक्सिस में देखनी है तो P डैश आएगा, तो -x, y आ जाएगा। ये ट्रिक है, उस फॉर्मूले से देखोगे आपको यही मिलेगा -x, y। लेकिन ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट याद रखना है। कहीं पे कई बार पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इमेज इन x एक्सिस, इन y एक्सिस, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है x एक्सिस में पूछ रहा है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, y एक्सिस में पूछ रहा है तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। थर्ड केस देखिए बेटा,
एक लाइन है बेटा y इक्वल्स अक्स, y इक्वल्स अक्स, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहां पे एक पॉइंट है P, अक्स कोमा y। इसकी इमेज देखनी है अपन को y इक्वल्स अक्स में, तो इसकी इमेज P डैश जो आएगी ये एक्स वाई है, तो उसको y को मार्क्स कर दो, y कोमा अक्स। उस फॉर्मूले से देखोगे बेटा यही मिलेगा आपको, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स वाई माइनस वाई वन बी इक्वल्स -2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले से अगर निकालोगे तो यही मिलेगी। लेकिन स्टैंडर्ड बोला, इसका मतलब आपको डायरेक्ट याद रखनी है, वहां पे सोल्व नहीं करना अपन को। सोल्व करोगे तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम लग जाएगा आपको, क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। इसलिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड केसेस बनाए हैं कि y इक्वल्स एक्स में अगर आप किसी पॉइंट की इमेज देखते हो तो दोनों इंटरचेंज कर देना है, एक्स वाई था तो y एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। फोर्थ केस देखिए। फोर्थ केस है बेटा, एक लाइन है y इक्वल्स माइनस एक्स, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। y इक्वल्स माइनस एक्स में देख रहे हैं, ये पॉइंट है P अक्स कोमा y। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर y इक्वल्स माइनस एक्स में देखो तो इंटरचेंज तो करना ही है, बट साइन भी चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P माइनस वाई कोमा माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। y इक्वल्स एक्स में क्या किया था, एक्स कोमा वाई की इमेज y कोमा एक्स हो गई थी, लेकिन y इक्वल्स माइनस एक्स में इस पॉइंट की इमेज क्या हो जाएगी, माइनस वाई कोमा माइनस एक्स, साइन भी आ जाएगा माइनस का साथ में। ठीक है बेटा। लास्ट केस, फाइनल केस देखिए, फाइनल केस, केस फिफ्थ। एक पॉइंट है बेटा, ये एक्स हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। एक पॉइंट है P x1 कोमा y1, ठीक है। उसकी इमेज देखनी है अपन को ओरिजिन के सापेक्ष। ओरिजिन में अगर उसकी इमेज देखेंगे बेटा तो क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x1 कोमा माइनस y1। ये सारे केसेस आप एक बार फॉर्मूले से निकाल के जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चले बेटा। यहां मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपके लिए छोड़ रहा हूं काम, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं कि आप सभी को उस फॉर्मूले से चेक करके देखो यही निकलेंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या फर्स्ट केस क्या था, एक्स एक्स में देखा था, एक्स एक्स में क्या हुआ था, एक्स एक्स में क्या देखा था, इसका इमेज वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया था, साइन। वाई एक्स में करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दोगे बेटा। ठीक है। वाई इक्वल्स एक्स में देखोगे तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। अगर पॉइंट था P एक्स कोमा वाई तो उसको y कोमा एक्स कर देना है। y इक्वल्स माइनस एक्स था बेटा तो उसको क्या करना है अपन को, माइनस वाई कोमा माइनस एक्स कर देना है। अगर अपन इसको ओरिजिन के रिलेटिव अगर इसका इमेज अपन देखें तो पॉइंट था x कोमा वाई, तो साइन चेंज कर दो, ओनली माइनस एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्कशन था बेटा अपना इमेज ऑफ ए पॉइंट का। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस बेटा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट अपना पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड अपना रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेटा पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में ओरिजिन चेंज हो जाएगा बट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस सेम रहेगा। पैरेलल में क्या होगा, ओरिजिन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस जो है ये सेम रहेगा। और रोटेशन में क्या हो जाएगा, रोटेशन में उल्टा हो जाएगा, ओरिजिन सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस चेंज हो जाएगा। क्या, फर्स्ट ओरिजिन इसमें सेम रहेगा पैरेलल में, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस सेम, सॉरी ओरिजिन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस सेम रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, रोटेशन में ओरिजिन सेम रहेगा
बट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए बेटा, जैसे ये अपनी होगी बेटा वाई एक्सिस, ये अपनी होगी एक्स एक्सिस। पैरेलल मतलब ओरिजिन चेंज हो जाएगा, ओरिजिन खिसक के यहां आ जाएगा, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, वाई एक्सिस इधर थी तो वाई एक्सिस इसमें भी इधर ही रहेगी, अक्ष इधर थी तो अक्ष इसमें भी इधर ही रहेगी। ठीक है, तो ओरिजिन पहले बेटा ओ था, बाद में ओ डैश हो गया, मान लीजिए कि एच कोमा के। एक पॉइंट के यहां पे कोऑर्डिनेट थे एक्स कोमा वाई, तो पहले क्या था कि ये डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, वाई थी, और यहां से यहां तक कितनी थी, एच थी, क्योंकि नया ओरिजिन कितना आ गया, एच कोमा क्या आ गया, अब 0,0 नहीं रहा, और ये कितनी थी, y थी। तो बेटा सबसे समझने वाली चीज ये है कि यहां पे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया अब, क्योंकि पहले अक्स ओ वाई था, अब अक्स डैश ओ डैश वाई डैश बन गया। तो इसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन अक्स कोमा वाई नहीं बोलेंगे, अपन यहां पे देखो ये पूरी कितनी थी y, ये कितना है h, तो ये क्या k, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस के। ऐसे ही ये पूरा है x, ये कितना है h, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बचेंगे x माइनस h, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x माइनस h कोमा y माइनस के। अपन ने क्या देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे क्या असर पड़ा, पहले उसके कोऑर्डिनेट थे x कोमा y, अब उसके कोऑर्डिनेट हो गए x माइनस h कोमा y माइनस के, क्योंकि कोऑर्डिनेट इसके ओरिजिन के चेंज हुए हैं, पहले ओरिजिन के 0,0 थे, अब इसका ओरिजिन हो गया h कोमा के पे, तो इस पॉइंट पे इफेक्ट पड़ा, तो ये हो गया x माइनस h कोमा y माइनस के। तो इधर देखते हैं, इफ x o y सिस्टम था तो p के कोऑर्डिनेट थे x कोमा y, अपन ने क्या किया, o को o डैश से रिप्लेस किया, तो क्या हो गया, ये जो p पॉइंट था, अब x डैश o डैश y डैश सिस्टम आ गया, तो p डैश के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा x माइनस h कोमा y माइनस के। पहले x o y सिस्टम था तो p था x कोमा y, अब o को o डैश से रिप्लेस किया तो x डैश o डैश y डैश सिस्टम बन गया अपना, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x माइनस h कोमा y माइनस के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन देखिए, ये तो फर्स्ट था इसमें, सेकंड देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व। जब सिस्टम एक्स ओ वाई था बेटा तो इक्वेशन थी एफ एक्स कोमा वाई, जब सिस्टम बदल गया ओ से ओ डैश बन गया, जमाना बदल ही गया है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम बन गया एक्स डैश ओ डैश वाई डैश, तो इस फंक्शन की इक्वेशन हो जाएगी बेटा एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था अपना पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए बेटा, इसमें क्या करना है अपन को, ओरिजिन चेंज नहीं होगा, बट एक्सिस डायरेक्शन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें भी बेटा दो केस बनेंगे, ओरिजिन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस जो है ये चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस चेंज हो जाएगी। अब देखिए बेटा
इसमें दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट, जैसे ये अपनी हो गई वाई एक्सिस, ये अपनी हो गई एक्स एक्सिस। अपन ने क्या किया, इसको थीटा से रोटेट कर दिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया थीटा, तो थीटा यहां पे ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा केस क्या बनेगा कि इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए इस डायरेक्शन में, थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां थीटा आएगा बेटा लेस देन 0। क्यों आएगा? मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहां पे थीटा लेस देन 0, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए बेटा पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ी टिपिकल पड़ेगी बट मैं समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा, आप समझ भी जाएंगे, मुझे तरीका है समझाने का। आपको क्या करना है बेटा, एक ऐसे टेबल बनानी है। ये हो गया अक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया अक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, आपको लिखना है यहां पे कोस थीटा, और यहां पर लिखना है आपको इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। यहां पे आपको लिखना है साइन थीटा, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो कोस थीटा। कोस थीटा सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां पे इस बॉक्स में कोस थीटा लिखोगे, नीचे लिखोगे इसका डिफरेंशिएशन, यहां पे आप लिखोगे साइन थीटा, नीचे लिखोगे इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए अगर आपको अक्स निकालना है तो ऐसे चलोगे, अक्स डैश निकालना है तो ऐसे चलोगे। मान लीजिए आपको अक्स डैश निकालना है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, अक्स डैश हो जाएगा अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ऐसे ही वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये तो हो गए अक्स डैश वाई डैश हो जाएंगे बेटा। अगर अपन को निकालने हैं अक्स वाई, तो अक्स वाई कैसे निकलेंगे, अक्स इक्वल्स, अक्स निकालना तो ऐसे चलना होगा, कैसे चल, अक्स निकालना तो नीचे की ओर चलना होगा, अक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ऐसे ही वाई अगर आपको निकालना है तो अक्स डैश साइन थीटा और वाई डैश कोस थीटा। समझ गए? अक्स वाई निकालना है तो ऐसे चलना है, अक्स डैश वाई डैश निकालना है तो हॉरिजेंटली चलना है अपन को। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर बता देता हूं, आप एक टेबल बनाओगे, इधर लिखोगे अक्स डैश वाई डैश, ऊपर लिखोगे अक्स वाई। ठीक है, यहां पे लिखोगे सबसे पहले कोस थीटा से स्टार्ट करना आपको, कोस थीटा के नीचे इसका डिफरेंशिएशन, यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे आप। ठीक है, तो यहां से अक्स डैश निकालोगे तो इस डायरेक्शन में चलना है, अक्स वाई निकालोगे तो इस डायरेक्शन में चलना है। तो पॉइंट चेंज हो गया, देखो थीटा से रोटेट करते ही पॉइंट चेंज होगा, अक्स डैश वाई डैश आ गए, पहले अक्स वाई थे, अब अक्स डैश वाई डैश देखो इस फॉर्म में आ जाएंगे। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कर्व पहले अक्स ओ वाई सिस्टम था, उसमें एफ अक्स कोमा वाई था, तो रोटेशन बाय थीटा किया अपन ने, तो ये क्या बन जाएगा, अक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, तो एफ ऑफ अक्स डैश कितना हो जाएगा, अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश कितना हो जाएगा, अक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो ये कर्व की इक्वेशन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा बेटा। पहले अब एफ जो था वो अक्स कोमा वाई था, अब ये बन गया देखो। ठीक है, तो अपन ने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अपन इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा अपना,
क्वेश्चन अपना ये है कि ओरिजिन को -1,1 पे ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -1,1 and axis rotate by π/3 in clockwise direction. Then a line 2x minus y plus 1 equals 0 form intercept on x and y axis. Then what is the sum of these intercept? कि ये लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 जो है वो इंटरसेप्ट बनाएगी बेटा अक्स कोमा अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो अपन को इंटरसेप्ट का सम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा ये कर्व था, तो थीटा से रोटेट करते हैं तो कर्व क्या हो जाता है, ये नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इससे पहले सबसे पहले देखो ये नए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिखो यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे लिखो वाई डैश, यहां लिखोगे बेटा एक्स, यहां लिखोगे वाई। कोस थीटा, थीटा कितना था π/3, बट थीटा π/3 नहीं होगा, थीटा -π/3 होगा क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो थीटा कितना है अपना -π/3। तो कोस -π/3 कितना होता है 1/2 होता है। नीचे आएगा कोस थीटा इसका माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। साइन π/3 कितना होता है √3/2 होता है। यहां पे साइन थीटा तो -√3/2 आ जाएगा। यहां पे कोस साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा एक्स डैश कैसे निकालोगे, x/2 माइनस वाई √3/2 ऐसे चलोगे ना, एक्स डैश निकालने के लिए ऐसे चलोगे। वाई डैश कैसे निकालोगे, x √3/2 प्लस y/2 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने हो गए एक्स डैश वाई डैश नए कोऑर्डिनेट। तो अपना बेटा एक चीज और बताओ, अगर ओरिजिनल h, k कर दिया जाता है तो फंक्शन में अपन x प्लस h और y प्लस k रखते हैं, ये रखते हैं नहीं रखते हैं। तो अब ये लाइन क्या बन जाएगी 2x -1 माइनस वाई प्लस के मतलब y प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगी 2x -2 माइनस वाई -1 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगी बेटा 2x माइनस वाई इक्वल्स 2। ये लाइन बन गई अपनी। इस लाइन में अपन को एक्स डैश वाई डैश पुट करना है बेटा, क्योंकि नए कोऑर्डिनेट क्या बन गए एक्स डैश वाई डैश बन गए। तो एक्स की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो अपन ने एक्स डैश वाई डैश नहीं निकालने थे, अपन को एक्स वाई निकाले तभी तो इस इक्वेशन में रखेंगे। तो एक्स कैसे निकालोगे, एक्स डैश बाई 2 प्लस वाई डैश √3/2। ऐसे ही y कैसे निकालोगे, माइनस एक्स डैश √3/2 प्लस वाई डैश बाई 2। तो ये इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। 2x कितना है एक्स डैश बाई 2 प्लस वाई √3/2। ऐसे ही माइनस ऑफ y कितना आ जाएगा अपना माइनस एक्स डैश √3/2 प्लस y/2 इक्वल्स 2 आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई √3, ये हो जाएगा अपना प्लस एक्स डैश √3/2 माइनस y/2 इक्वल्स 2। तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी बेटा एक्स डैश 1 प्लस √3/2 प्लस वाई डैश √3 माइनस 1/2 इक्वल्स 2। ये अपनी नई लाइन की इक्वेशन बन गई। तो इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, पहले एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। इफ y डैश इक्वल्स 0
देन x डैश हो जाएगा अपना 2 प्लस रूट 3। इफ x डैश इक्वल्स 0 देन y डैश हो जाएगा अपना 2 रूट 3 माइनस 1। तो ये अपने आगे इंटरसेप्ट, अपन को निकालना है इनका सम। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटरसेप्ट x डैश प्लस y डैश, ये कितना है अपना 2 रूट 3 माइनस 1, 2 रूट 3 माइनस 1, और ये अपना आ गया 2 प्लस रूट 3। तो ये अपना हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 1। ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। कैसे निकाला एक बार फिर देख लीजिए। ओरिजिन शिफ्ट किया जाता है -1,1 पे। तो अगर अपन को ओरिजिन h, k पे अपन उसको करते हैं तो फंक्शन की इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, फंक्शन की इक्वेशन हो जाती है f(x + h, y + k)। तो ये फंक्शन था 2x - y + 1, कर्व तो है एक तरह का। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x + h + y + k। तो नई इक्वेशन अपनी बनी ये 2x - y = 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, उसके बाद अपन को बताया गया कि एक्सिस को π/3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव डायरेक्शन होती है बेटा, तो थीटा -π/3 था। तो वो टेबल मैंने बनाई x डैश y डैश x, y वाली। तो इससे अपन को x और y मिले, ये मैंने इस लाइन में पुट कर दी है। ठीक है, फिर अपन को इंटरसेप्ट छोटी क्लास में सिखाया हुआ है, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। एक बार y को 0 करेंगे तो x आएगा, x को 0 करेंगे तो y आएगा। उन दोनों का सम मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान में रखना है इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस में। तो आज का लेक्चर बेटा अपन यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेटा स्टेप अप जेईई चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।